क्रूड ऑयल में हुआ ब्लड बाथ। अगर आपने ये वीडियो सुना होगा, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। ये मैंने कल वीडियो बनाया था सैटरडे पे। गेम ओवर, ब्लड बाथ, ये वो, राइट? क्योंकि मेरे को पहले ही पता चल गया था। इसमें मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने इसने एक लाइन बोली थी कि मंडे को सब ये बोलते हुए नज़र आएँगे और आज दोस्तों वही हुआ। ब्लड बाथ हुआ दोस्तों, ठीक है ना? तो मैंने ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था और आगे मेरे क्या प्रेडिक्शंस रहेंगे, किस बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना माँगता है। हर चीज़ में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना माँगता है। तो इस हमारे जो इस चैनल पे जो भी वीडियोज़ आते हैं ना, प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ आते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक नहीं, कैंडलस्टिक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिए। ऐसा करते तो आपको वीडियो के नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाएँगे। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके वो इनबॉक्स में नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए देखिए क्योंकि मैं बड़े स्पॉन्टेनियसली वीडियो बनाता हूँ। कोई प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं होते हैं, बड़े जेन्युइन वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है? कोशिश यही करता हूँ कि जेन्युइन कंटेंट बनाया जाए, ताकि आप भी आगे जेन्युइन कंटेंट को स्प्रेड करें, राइट? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको पता है हम न्यूज़ पे कितना फ़ोकस करते हैं क्योंकि न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी जो रोल प्ले करती है मार्केट में, ठीक है ना? कैंडलस्टिक सब बाद में, सबसे पहले न्यूज़ और फिर हमारा रिसर्च मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट, आपका हेजिंग हो गया और बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, राइट? उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो डब्ल्यूटीआई ड्रॉप टू 80 एज़ बेयरिश मोमेंटम ग्रोज़। ऐसे क्या बेयरिश मोमेंटम ग्रोज़ हो गए? चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूँगा दोस्तों, जितना मैं कर सकता हूँ। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, मैं हिंदी में अनुवाद भी करूँगा। इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल ट्रेडेड लोअर ऑन थर्सडे। The hawkish comment on widely Federal Reserve and price was already demands pressures by strong US dollars. ये सर आपको पता ही है डॉलर से क्या रिलेशंस होता है। जब-जब डॉलर ऊपर जाता है, क्रूड ऑयल नीचे जाता है। ये वैल्यूएशन का खेल है, राइट? आपको पता होगा, मैंने आपको एक वीडियो में समझाया भी था कि ऐसा क्यों होता है कि जब डॉलर ऊपर जाता है, तो क्रूड ऑयल नीचे जाता है। ऐसा क्यों होता है, वो मैं आपको डिटेल में समझाया, राइट? ठीक है ना? तो आप मेरी वीडियोज़ जाके देखिएगा और आप मेरी वीडियोज़ में बने रहिए, आगे भी बहुत सारी नॉलेज आने वाली है आपको, राइट? तो देखिए यहाँ पे थर्सडे फॉलोइंग कमेंट्स फ्रॉम द इवन एंड जनरल एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी द फेडरल, ये वो की वही न्यूज़ है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से रिसेशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये हम सुन-सुन के पक गए। Oil stocks are showing a peculiar disconnected from crude price. Oil prices are showing the current disconnect has been seen though the shareholders remain bullish on energy sector as firms, right? SPR देखो ये मेन न्यूज़ है। Energy selected sector SPR fund has climbed 34% while the average crude oil declined 89%. The US market has disappointed either over the past 2 months। ठीक है ना? तो ये सब भी हमको पता है। कुल मिला के दोस्तों अभी मार्केट में जो भी न्यूज़ है वो ये बता रही है कि आपकी जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो बड़ी खराब है अभी फिलहाल, कोई डिमांड है ही नहीं। द प्रॉब्लम विद द ऑयल एंड गैस प्राइस कैप। प्राइस कैप का मतलब तो आप समझते होंगे, मैंने बहुत बारी आपको समझाया। द प्राइस कैप ऑन द रशियल इज़ नाउ जस्ट अवे फ्रॉम बीइंग इम्प्लीमेंटेड, येट द ईयू एंड जी7 अनएबल टू एग्री अपॉन अ प्राइस रेंज। क्या हो जाता अगर प्राइस कैप की बात हो जाती तो? आप समझते हैं ना प्राइस कैप से क्या होगा? अभी यूक्रेन क्या बोला? यूक्रेन का एक स्टेटमेंट आया, पता है आपको क्या बोला? यूक्रेन तो हमेशा रशिया के अगेंस्ट ही बोलेगा, ऑब्वियस बात है। यूक्रेन ने क्या बोला? $30 टू $40 का प्राइस कैप लगा दीजिए। जो मुझे सुन के इतनी हँसी आई है, मतलब उनका तो ऑब्वियसली यही स्टेटमेंट रहेगा, अपना दुःख दर्द को अपना खुद ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। तो उन्होंने बोला 30 टू 40 डॉलर का लगा दीजिए, लेकिन ये प्राइस कैप क्या बड़ी अनप्रैक्टिकल है। और अगर दोस्तों 30-40 छोड़िए, अगर 55-60 अगर कैप भी लगा दी ना उन्होंने, तब भी क्रूड ऑयल में भयंकर डाउनफॉल आएगा। क्योंकि देखो सप्लाई बहुत ज़्यादा बाधित होगी, ठीक है ना? रशिया का बहुत बुरा हाल होगा, राइट? तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें होना बाकी है, लेकिन ये सिर्फ़ न्यूज़ है ये अभी। कि ऐसा हो सकता है, उसकी वजह से देखो क्रूड ऑयल में ये हालत हो रही है। तो बताइए जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब क्या होगा, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट लाइक वैसे जो रेंज दिखा रही है वो 65 टू $70 है। उस हिसाब से जो अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, वो मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन पे है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 72 के लेवल्स दिख सकते हैं, ठीक है ना? वो मैं डिटेल में बात करूँगा टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे। तो चलिए चार्ट पे ही आ जाते हैं हम तो, ठीक है ना? तो न्यूज़ दोस्तों प्राइस केप वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस करना है। आने वाले ओपेक की प्रोडक्शन अभी जो कट वाली मीटिंग आएगी ओपेक की दिसंबर में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन न्यूज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना। देखो अभी 73.97 पे आ गया। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर अब क्या हो सकता है? क्या यहाँ पे हमको एवरेज कर लेना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय साइड की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती हैं। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए या खुद अपने हिसाब से अपनी रिसर्च करके ट्रेड करिए, क्योंकि आपकी प्रॉफिट लॉस के लिए मैं बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हूँ, सिर्फ़ आप ही ज़िम्मेदार हैं। ये दिस इज़ ओनली अ एजुकेशनल चैनल्स, राइट? मैं यहाँ पे ओपिनियन देता हूँ, अगर आपको ओपिनियन अच्छे लगते हैं तो आप ले सकते हैं, राइट? चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी बोला है, एक मैंने आपको मैसेज किया है कि 74 के नीचे, मतलब बेसिकली 73.90 इज़ अ ट्रिगर।
अगर 73.90 के नीचे जाता तो डेफ़िनेटली आपको 73 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ भी बोली है, मैंने ग्रुप में ये भी बोला है कि देखो, क्या होता है ना कि आपको पता है कि मैं एसेल्स ज़्यादा रखता नहीं, स्टॉप लॉस वगैरह। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं, "सर, ये आई डोंट लाइक दिस स्टेटमेंट ऑफ योर दैट यू डोंट कीप एसेल।" बिकॉज़ मैंने पहले भी बोला है कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं, जब आपको जो समझाया जाता है, वही आपके लिए सही हो जाता है। फिर आपके लिए गलत कुछ रहता ही नहीं, राइट? ठीक है ना? तो वही चीज़ है, जब आप शुरू से एसेल लगा के कर रहे हैं, तो फिर उसके खिलाफ एसेल एसेल लगाना चाहिए, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एसेल है ना, एक कंडीशंस में लगाना चाहिए, मैंने आपको हमेशा एक एग्ज़ाम्पल दिया ना, लोग कंडीशंस, लाइक डायटीशियंस के पास जाना चाहिए हेल्थ टिप्स के लेने। लेकिन अगर आप हर बारी चले जाएँ, पेट दर्द हो, डायटीशियन के पास चले जाएँ, तो क्या मतलब है उसका? डायटीशियन के पास तब जाना चाहिए जब आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, राइट? तो वही एसेल, और अभी वोलेटिलिटी में एसेल्स मेंटेन करना आप समझ सकते हैं। इसीलिए, लेकिन मैंने ये बोला है कि मैं बहुत कम केसेज़ में, लेकिन कुछ-कुछ केसेज़ होते हैं जहाँ पे एसेल मेंटेन करना पड़ता है। तो ये देखो बॉटम है। हम क ये एक तय बात है कि ये बॉटम हम कभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक नियर अबाउट हम सोच सकते हैं कि हाँ, ये एक लोअर वैल्यूएशन पे है फिलहाल अभी के मार्केट के हिसाब से, राइट? सो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप किसी तरह की नीचे के लेवल्स बनाते हैं इंट्राडे में, राइट? तो वहाँ पे ना उसी दिन निकलने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ज़्यादा रिटर्न की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कोई भी एक न्यूज़ आई और आप यहाँ पे एक लंबे समय तक यहाँ पे ट्रेप हो सकते हैं, राइट? तो जो भी आपको इंट्राडे लेना है, स्विंग करना है, वो आपको आज ही निकलना है, एसएल लगा के, स्ट्रिक्ट एसएल लगा के। तो देखिए, जो मेरे हैं 73.90 के नीचे यहाँ पे नीचे के लेवल ट्रिगर होंगे, और 73 का लेवल है कि अब 73, तो आप 73.20 पे निकल लीजिए, राइट? क्योंकि आपको है ना, आपने बस निकलना है यहाँ पे कमा के बस, यहाँ पे रुकना नहीं है, राइट? ठीक है ना? तो अब जो नीचे के लेवल्स हैं उसमें अभी देखिए, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है 72 के, बहुत ज़्यादा चांसेस है 70 लेवल आने के। लेकिन आपको ध्यान रखिए, आपको लेवल्स के हिसाब से देखने हैं। आपको हमेशा बुक करते रहना है, बुक करते रहना है। आपको यहाँ पे स्विंग करना है, ठीक है ना? यहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अब अगर मुझसे कोई पूछे, सर यहाँ क्या यहाँ पे ऊपर के लिए पोज़ीशन बना सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, अभी वेट करिए, क्योंकि उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए, मैंने पहले भी बोला है, राइट? अभी ये काफ़ी ज़्यादा बेयरिश दिखा रहा है, सो लेट इट शो सम काइंड ऑफ बुल ट्रेंड, देन ओनली, राइट? ठीक है ना? वो तो मैं आपको वहाँ पे एनालिसिस करता रहूँगा, मेरे वीडियोज़ आते रहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे प्यारे इंडियन मार्केट के बारे में, तो मैं इसको शॉर्ट रखने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं शॉर्ट कर सकता हूँ वीडियोज़ को, काफ़ी लोगों की डिमांड है। देखो, 6089 पे आ गया है, वैसे भी 6100 नीचे के ट्रिगर हैं, इसके लेवल मैंने आपको बताए हैं 6020, देखो हमने 6100 पे कर लिया है। 6100 पे मेरे को जो सिग्नल मिला था वो है, लेकिन ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको लेवल्स मिलेंगे 6020 के, लेकिन एसएल आपको यहाँ पे बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। देखो, इंटरनेशनल लेवल मार्केट में एसएल रहेगा आपका 75 का। अगर वो आता है ना, तो बिना सोचे-समझे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, भले ही हो सकता है 75 पे बुक करने के बाद ये 72 पे चला जाए, ऐसा प हो सकता है। लेकिन आपको नहीं सोचना है 75 पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, होल्ड करना और पोज़ीशन बना लेना, एक बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। हमें हमेशा देखो, एसएल मैं बहुत कम मेंटेन करता हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ करना पड़ता है, राइट? तो वही चीज़ है, ठीक है ना? जहाँ पे दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ दवाई ली जाएगी, और जहाँ पे नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं ली जाएगी, राइट? सिंपल सी बात है, राइट? तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये 6000 अभी जो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे तो एसएल बता दिया, यहाँ पे लेवल रहेंगे 6020 के, और जो हमारा एसएल है, वो रहेगा 6155 का। ठीक है ना? आप इसमें 6155 का एसएल रखें, अगर वो ब्रीच होता है ना, 6160 रख लीजिए, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो 6160 रख लीजिए। अगर वो ब्रीच होता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपका एसएल हिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल, यूजुअली अब मैं कमेंट सेक्शन में आ जाएँगे, "सर क्या हुआ? सर आप तो एसएल मानते नहीं थे, अब क्या हो गया?" ऐसे लोग बोलते रहते हैं, मैंने हमेशा से बोला है कि 90% केसेज़ में मैं एसएल को मोल्ड करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एसएल एक ऐसी टेक्नीक है जिसका यूज़ करते हैं बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स। एंड आई कैन टेल यू इन अ डिफरेंट चैनल, माय चैनल अजय का उल्टा चश्मा में बहुत बार बताता हूँ मैं इस बारे में, वो भी जाके आप ये देखिए, ये मेरा दूसरा चैनल है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी जाके जॉइन कर सकते हैं। जैसे ही आप होम सेक्शन में जाएँगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको मिलेगा अजय का उल्टा चश्मा, जहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोज़ बनते हैं काफ़ी सारे, और टिक्स टेक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह के बारे में डिटेल्स में बात की जाती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब आगे फर्दर क्रूड ऑयल में क्या रहेंगे लेवल्स। देखिए, मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दिया, एसएल भी बता दिया, और वही आप मेंटेन करके चलिए। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर आप अपना एक जनरल आइडिया बताइए, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या होने वाला है? तो दोस्तों, एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे ना, तो ये नीचे ही जाने वाला है।
ठीक है ना? और जितना नीचे जाएगा ना, ट्रस्ट मी गाइज़, इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर अस। बहुत बड़ा अवसर होगा अपने पास अगर ये नीचे जाता है तो, राइट? सो वी हैव टू, अगर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होऊँगा, बिकॉज़ मेरा देखो मेरा उल्टा चश्मा है, जैसे मेरे दूसरे चैनल का नाम भी, राइट? मैं उल्टे नज़रिए से देखता हूँ सब कुछ चीज़ें। क्योंकि अगर आप सेम नज़रिए से देखेंगे तो फिर तो आप वो 95% वाली भीड़ में जाएँगे जो सब लोग गँवाते हैं अपना पैसा, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि उल्टी-सीधी बातें सोचने लग जाएँ, राइट? उनके मैं पूरा एक, जैसे रिसर्च होते हैं ना, रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट, हर एक चीज़ को बिना एक्सपेरिमेंट किए कभी भी नहीं मानते। उसी तरीके से अपना भी रहता है। बिना किसी रिसर्च पेपर के, बिना किसी आर-एन-डी के मैं किसी भी कोई नतीजे पे नहीं पहुँचता हूँ। लेकिन जब एक बार पहुँच जाता हूँ ना, तो फिर मैं अपनी ही करता हूँ, ठीक है ना? अपना एनालिसिस ही करता हूँ। बार-बार अपने आप को टेस्ट करते रहो आप। अगर आप टेस्ट में सक्सेसफुल होते हैं, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, यू डोंट नीड टू लिस्टेन टू एनीबॉडी एल्स, राइट? ठीक है ना? तो इसलिए कीप मोटिवेटेड एंड बी पेशेंस। पैनिक ना करना है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप ढंग से ट्रेड कर रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बी कॉन्फिडेंट, डोंट गेट पैनिक, ओके? हैव पेशेंस, होल्ड इट, कीप योर माइंड वेरी प्रॉपर। माइंडसेट बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ें करिए एंड डेफिनिटली आई विश कि माय ऑल इंडियन पब्लिक्स हू इज़ इनटू द कमोडिटी मार्केट, नॉट जस्ट इन कमोडिटी मार्केट, किसी भी मार्केट में हो, जेन्युइन ट्रेड करें और जेन्युइन तरीके से कमाएँ। तो यही एक मैं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ भी देता हूँ। मतलब इंडिया में अगर सब कुछ ऐसा करने लग जाएँ, तो आप सोचिए, मुझे लगता है कि इंडिया का रेवेन्यू कहाँ जाए। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी से बात करें और आप किसी को लेवल्स बताएँ या कुछ ही बताएँ, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप एक ऑथेंटिक न्यूज़ बता रहे हैं उसको। तो ये माहौल फैलाइए दोस्तों, ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल क्या होता है, सोशल प्लेटफ़ॉर्म में उल्टे-पुल्टे ही वायरल होते हैं, राइट? तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो जेन्युइन कंटेंट है, उन्हीं को आगे स्प्रेड करिए। कोई न्यूज़ आए ना, तो उसको एज़ इट इज़ किसी को नहीं बता देनी चाहिए। पहले आप अपने आप से सोचिए कि आपकी वो न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। जब न्यूज़ ऑथेंटिक हो तभी उसको आगे स्प्रेड किया जाए। ध्यान रखिए दोस्तों। तो इसीलिए ये सब कुछ आपके ऊपर है। वी आर हाइली पॉपुलेशन कंट्रीज़, जिस तरीके से हम बिहेव करेंगे उसी तरीके से हमारी कंट्री मोल्ड करेंगी। सो विथ दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ। हुँ।